बहुत बहुत स्वागत है आपका दी रेड रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में। और मैं एंडी हूँ और आज हम बात करने वाले हैं हमारा इंटरनेट कैसे वर्क करता है। तो कई सारे व्यक्ति नहीं जानते हैं हमारा इंटरनेट कैसे वर्क करता है, तो इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली आप लोगों को क्या लगता है कि आपका इंटरनेट सैटेलाइट के थ्रू आता है आप तक, बट ये पूरी तरीके से सच नहीं है। मेनली सैटेलाइट के थ्रू जो इंटरनेट एक्सेस किया जाता है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई प्राइवेट कंपनी जिसने अपना सर्वर लगा रखा हो वो यूज करती है। बाकी जिसका अपना सैटेलाइट हो, बाकी कोई बंदा सैटेलाइट इंटरनेट का इतना यूज नहीं करता है। बेसिकली हम आम लोग किस टाइप का इंटरनेट यूज करते हैं हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो मान लीजिए ये है आपका नेटवर्क टावर और ये है आपका फोन। आपके फोन से नेटवर्क टावर में डेटा का आदान प्रदान होता है, जिसके बाद आपका जो डेटा है वो आता कहाँ से है, मेन चीज ये है। तो यहाँ से डाटा हमारे पास आता कैसे है, तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो कंट्रीज है, ये कंट्री हो गई, ये दो दूसरी कंट्री हो गई। मान लीजिए यह है इंडिया, यह है अमेरिका। ठीक, मान लिया अमेरिका में हमारा यूट्यूब का एक डेटाबेस है। ठीक, हमने इंडिया से लेके अमेरिका तक समुद्र के थ्रू तारे बिछा रखे हैं, ऑप्टिक फाइबर्स। जी हाँ, समुद्र के थ्रू तारे बिछा रखे हैं अमेरिका तक, ऑप्टिक फाइबर्स, जिनके थ्रू हमारा डेटा वर्क करता है, इंटरनेट वर्क करता है। अब क्या होता है, जो बंदे इस तारों को बिछाते हैं वो हमसे डेटा चार्जेस लेते हैं। बेसिकली एक तरीके से इंटरनेट फ्री है, बस हमारे से वो बंदे चार्ज लेते हैं जिन्होंने इन तारों को बिछा रखा। तभी आपने देखा होगा जियो ने हमें काफी सस्ता इंटरनेट दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसने खुद की तारें बिछा रखी हैं, जिसकी वजह से वो इंटरनेट इतना सस्ता कर पाया। अब बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक तारे बिछी हैं, जिसके थ्रू एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इंटरनेट चलता है, डेटा को लिया लाया या ले जाया जा सकता है। अब मान लीजिए ये कंट्री में यूट्यूब हमें क्यों फ्री में देगा अपना डेटा। तो मेनली यूट्यूब इसलिए डेटा देगा क्योंकि उसे ऑडियंस चाहिए, उसे विजिटर्स चाहिए उसकी साइट पे। तो वो क्या कहेगा, अंबानी से, जी सर आप मेरा डेटाबेस ले लीजिए, आप देखिए अपने वहाँ ब्रॉडकास्ट कीजिए मेरे डेटाबेस से जो भी करना है। अब जब यहाँ पे उसका यूट्यूब ऐप इंडिया में भी चलेगा तो इंडिया से भी व्यूज आएंगे। इंडिया में अगर वो कोई ऐड लगाएगा, कोई बंदे इससे ऐड देते हैं, तो वो इंडिया में भी ऐड शो करेगा। इंडिया से भी कुछ बंदे उस ऐड को देख के कोई ना कोई प्रोडक्ट बाय करेंगे, तो जिससे यूट्यूब को ही बेनिफिट होगा। और अंबानी को क्या बेनिफिट होगा, वो आपको डेटा सेल कर रहा है, उस डेटा के बदले में आपसे पैसे ले रहा है, उसका अंबानी को बेनिफिट हो गया। अब बेसिकली क्या होते हैं, ये जो तारें होती हैं काफी पतली होती है, ऑप्टिक फाइबर्स होती है, और कई सारी ऐसे बिछाई जाती है अलग अलग देशों के बीच में, जिसके थ्रू हमारा डेटा वर्क करता है। बेसिकली सैटेलाइट के थ्रू जो होता है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बड़ी बड़ी जो इंटरनेट का यूज करती हैं सैटेलाइट के थ्रू। बेसिकली हम लोग सिर्फ ये केबल वाले यूज करते हैं इंटरनेट, कि समुद्र के थ्रू वायर्स जो बिछी हैं उनके थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं। तो इसी वजह से कई बार हमारा इंटरनेट स्लो भी हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब आप प्रॉक्सी लगा देते तो आपका इंटरनेट स्लो हो जाता है। ऐसे में क्यों होता है स्लो? क्योंकि देखो कि मैंने एक और देश बना लिया, एक और देश बना लिया, मान लो यूट्यूब ने अपना एक डेटाबेस दिल्ली में भी लगा रखा है, कहीं भी लगा रखा है, मुंबई में लगा रखा है। ठीक, तो अब क्या होगा, जब कोई चीज फाइंड करनी होगी तो डायरेक्ट ये यहाँ आएगा और यहाँ से फाइंड कर लेगा। बट जब आप वीपीएन लगा दोगे तो क्या होगा, पहले ये इस कंट्री, फिर इस कंट्री, फिर इस कंट्री जहाँ का आपने वीपीएन लगाया, मान लो यहाँ का लगाया है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आया, एक वीपीएन लगाया तो, और फिर यहाँ से फिर वापस आप पे आएगा। तो इसमें क्या होगा, ये घूम जाएगा, तो इंटरनेट आपका स्लो हो जाएगा। मतलब जैसे आपने लगा दिया वीपीएन मान लो इजराइल का, तो आपका यहाँ से इंटरनेट आया, इजराइल तक गया, इजराइल में यूट्यूब को फाइंड किया, सर्च किया, फिर आपको वहां से रिक्वेस्ट आएगी। तो इससे क्या होता है, आपका इंटरनेट हो जाता है एकदम स्लो, बिल्कुल स्लो, जिस वजह से हम देखते हैं कि जब भी प्रॉक्सी वीपीएन यूज करते हैं तो कई बार इंटरनेट स्लो हो जाता है। तो यही वजह होती है कि हमारा इंटरनेट स्लो होने का। और कई बार हमारा इंटरनेट फास्ट हो जाता है, ऐसे क्या होता है कि वो पास के सर्वर जो होते हैं उनसे कनेक्ट हो जाता है, तो इस वजह से फास्ट हो जाता है कई बार। ठीक, तो अब भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा एक डायग्राम जिसमें हमें दिखा रखा है इंटरनेट की वायरें, जो कि हमारा मेन देखिए स्टेशन मुंबई में दिखा रहा है ये, एक मिनट सॉरी,
मैं इसे जूम करता हूँ। तो ये देखिए, ये रहा, इस जगह पर है हमारा। अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पर हमारा जो है मेन डेटा आ रहा है। ये वायर्स है अलग अलग ऑप्टिक फाइबर्स की, जिनके थ्रू हमारा इंटरनेट वर्क कर रहा है। ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, अलग अलग कंट्रीज में जुड़ा हुआ है ये। तो इन्हीं के थ्रू हमारा इंटरनेट वर्क करता है। जहाँ भी कोई भी डेटा बेस हो, इन्हीं के थ्रू एक्सेस किया जाता है। ये देखिए कितना बड़ा जाल सा है ये, आप देख सकते हैं। तो इसी के थ्रू पूरा हमारा जो इंटरनेट है वो वर्क करता है, बड़े बड़े एरियाज में, अलग अलग जगहों में। तो ये देखिए, आपको यहाँ आधे से ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। आप चाहे तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। देखिए, हांगकांग, इटली, इंडिगो, और भी बहुत सारी है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा हमारा इंटरनेट किसके थ्रू वर्क करता है। बेसिकली मेनली हमारा इंटरनेट जो है वो समुद्र में बिछी हुई तारों के थ्रू वर्क करता है, जिन्हें हम ऑप्टिक फाइबर्स कहते हैं। और मेनली जो हमारे से चार्जेस लिए जाते हैं वो थोड़ा तो इनके मेंटेनेंस के लिए चार्ज लिए जाते हैं। क्योंकि देखो, अगर ये ऑप्टिक फाइबर खराब हो गई, क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट सकती है ना, अगर ये खराब हो गई तो हमारा इंटरनेट बंद हो जाएगा। तो इनके मेंटेनेंस के लिए एक अलग से इन्होंने सर्वर बना के रखा होता है। अगर मान लो आपका ये है, मैं आता हूँ, ये है मुंबई। अगर बाई चांस मुंबई का सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डेटा लोड इन पे बढ़ जाएगा। बट अभी इन पे इतना डेटा लोड नहीं है, क्योंकि मेनली जो भी डाटा है इंडिया का, ये डायरेक्ट मुंबई के सर्वर से ही आता है। ये चेन्नई का है। और ये एक सेकंड टैप करते हैं। देखिए, ये पुडुचेरी का है। ये देखिए, तो ये देखिए अलग अलग ऐसे आपको, एक सेकंड, हाँ, ऐसे अलग अलग आपको दिख जाएंगे अलग अलग जगहों के, जो जो हमारे पूरे सर्वर है। मुंबई का एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, टोटल 6 सर्वर है हमारे पास, जो कि दिखा रहा है 6। और एक बांग्लादेश में भी है, मगर ये बांग्लादेश अलग हो गया। हाँ, तो 6 है हमारे पास टोटल सर्वर्स, जिनके थ्रू हमारा डेटा वर्क कर रहा है। अगर हमारा बाई चांस कोई भी एक सर्वर क्रैश होता है तो बाकियों से भी हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। मगर इंटरनेट स्पीड पे इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि मेन जो डाटा है वो मुंबई से आता है। हमारा मेनली जो सारा डाटा ट्रैफिक है वो मुंबई से ही होते हुए जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा हमारा इंटरनेट कैसे वर्क करता है।